डीएसए के अंदर जो क्वेश्चन उठाया था हमने, ठीक है, उसको हमें आज करना है, उसके ऊपर बात करनी है। ध्यान रखना, हर किसी कंपनी के अंदर डीएसए मस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ऐप डेवलप करना मान लो 1% नहीं भी आता है या 2% नहीं भी आता है चलेगा, पर अगर आपको डीएसए नहीं आता है तो कंपनी जनरली आपको रिजेक्ट कर देती है। ये बात समझ में आ रही है? चलो, तो यस्टरडे हम लोगों ने जो बात करी थी वो कार पार्किंग प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी। यानी हमारे पास में यहाँ पे कार पार्किंग प्रॉब्लम है। पहले मैं प्रॉब्लम समझा देता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम के स्टेटमेंट समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में एक ये जो प्रॉब्लम है कॉमन वर्ल्ड सिनेरियो प्रॉब्लम है, ठीक है। कॉमन वर्ल्ड सिनेरियो प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि यहाँ पे जनरली ये चीज़ हर किसी के साथ में आती है। अब इसके अंदर इंक्लूडेड क्या है हमारे पास में, सिस्टमेटिक इंक्लूडेड क्या है। हमें इस पार्किंग प्रॉब्लम के अंदर ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि भाई एक तो इस कार पार्किंग के अंदर जो भी हमारे पास कैपेसिटी है वो लिमिटेड कैपेसिटी है, अनलिमिटेड कैपेसिटी नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज़, हर एक कार एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क से रहेगी। मतलब अगर कोई एक कार पार्क हो चुकी है तो उस जैसी दूसरी कार पार्क ना हो जाए। मान के चलते हैं हमने यहाँ पे कार दे दी ABCD 1 2 3 4 ऐसे करके हमने कुछ कार का नाम दे दिया। अब ये हमारे पास कार का नंबर अगर एक बार पार्क हो गया है तो इस जैसा दूसरा पार्क नहीं होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये बात समझ में आ गई? तीसरा आ रहा है एंट्री एंड एग्जिट मैनेजमेंट, कि प्रॉपरली हमारी कार पार्क हो जाए और प्रॉपरली अनपार्क हो जाए, मतलब पार्क एंड अनपार्क प्रॉपर हो जाए, हमें ये मालूम पड़ता रहे। और चौथी चीज़ ये है, हमें रियल टाइम में मालूम पड़ता रहे कि कितने स्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कितनी कार करंटली पार्क हो चुकी हैं और कितनी कार को हम पार्क कर चुके हैं, कर सकते हैं। रियल टाइम अवेलेबिलिटी ट्रैक। ये चीज़ों के लिए हमें काम करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, तो एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या बनेगा अगर हम स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो स्टेटमेंट क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास 50 कार्स अवेलेबल हैं, हमारे सामने 50 कार्स हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं, 50 की 50 कार्स को हम लोग उसकी नंबर प्लेट के हिसाब से अरेंज करें, नंबर प्लेट के हिसाब से पार्क करें। अगर कोई एक कार मान लेते हैं 2 नंबर प्लेट डुप्लीकेट नंबर प्लेट आ रही तो हम उसे पार्क ना करना। दूसरी बात, हम एक जो भी हमारे पास एक कार है उसको हम अनपार्क या पार्क कर सकें। तीसरी चीज़, हम लोग यहाँ पे करंट स्टेटस शो कर सकें, ये हमें यहाँ पे करना है, शो करंट स्टेटस, ये हमें यहाँ पे करना है। चौथा क्या आता है हमारे पास कि हम लोग प्रिवेंट डुप्लीकेट एंट्रीज, डुप्लीकेसी को हमें यहाँ पे ख़त्म करना है। फिर हमारे पास क्या हुआ, कितने हमारे पास अवेलेबल स्लॉट्स बचे हुए हैं इसको हमें ट्रैक करना है। और सिक्स्थ आता है आपके पास में कि अगर लॉट इज फुल, अगर लॉट फुल हो जाता है तो उसमें नो कार विल पार्क, कोई भी कार उस पार्क नहीं होगी। ये वाली बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग किस किस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं, किन किन सिनेरियोज का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट का यूज़ सबसे पहले यूज़ करें क्लास का। क्लास पढ़ाए थे मैंने ना, है ना। दूसरे आते हैं कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स बताए थे। ठीक है। तीसरा यहाँ पे यूज होगा, हाँ हाँ, क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेट का यूज़ करने वाले हैं। सेट का फ़ायदा, सेट
सेट क्या होता है हमारे पास में? सिर्फ लिस्ट ऑफ नंबर्स नहीं होते, सेट क्या होता है हमारे पास में? यूनिक लिस्ट होती है। ठीक है, किसकी? या तो नंबर्स की हो सकती है, या स्ट्रिंग कैरेक्टर्स की हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पांच है, ये दो तीन चीज़ों का हमें यूज़ करना होगा इसको बनाने के लिए। तो कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं हम लोग। दिखाई दे रहा है टाइपस्क्रिप्ट लिख रहा हूँ प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी क्लास बनाएंगे, फिर इस क्लास को कॉल करेंगे। तो क्लास बनाने के लिए हमने किया, सबसे पहले लिखा क्लास और यहाँ पे नाम दिया कार पार्किंग, इस तरह से। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो इसके वेरिएबल बनाए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई इसकी कैपेसिटी क्या है। तो कैपेसिटी हम किस में चेक करेंगे, इसका नंबर में चेक करेंगे कैपेसिटी इसकी। अभी प्राइवेट का मतलब क्या होता है ये समझना। यहाँ पे जो क्लास होती है ना, क्लास के मतलब जितने भी यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जितने भी आपके पास डेटा ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट्स जनरली दो टाइप के आते हैं। ठीक है, एक्सेस करने के लिए एक्सेसिबिलिटी में दो टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। बात समझ में आ रही है? एक्सेसिबल करने का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब क्या हुआ कि आप इसे किसी भी फाइल में कैन यूज इनटू एनी फाइल। आप इसको कहीं भी किसी भी फाइल में कैसे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जबकि प्राइवेट के अंदर क्या होता है, हम इसे हर जगह यूज नहीं कर सकते। कैन नॉट यूज डायरेक्टली इनटू फाइल। हम इसे किसी भी फाइल के अंदर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, प्राइवेट क्लासेस या प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी का, अगर मैंने यहाँ पे कैपेसिटी को प्राइवेट बनाया, डेट मीन्स कि ये जब भी कार पार्किंग कॉल होगी तभी ये कैपेसिटी को कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज हम कैपेसिटी को कॉल नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो एक एरर आ रही है, तो एरर क्या आ रही है? एरर बस यहाँ पे ये है कि डिक्लेयर तो हो चुका है पर रीड नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इसके बारे में इसको बाद में बात कर लेंगे। अगला हमारे पास क्या है, प्राइवेट। फिर से हमने यूज किया, यहाँ पे हमने कहा कि भाई कितनी कार हमारे पास ऑलरेडी पार्क है, कितनी कार हमारे पास ऑलरेडी पार्क है। इसके लिए हम यहाँ पे सेट बनाएंगे। सेट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट होगी यूनिक आइटम्स की, और इसके अंदर हम किस तरह के यूनिक आइटम्स रखेंगे, स्ट्रिंग रखेंगे हम यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है, नंबर नहीं रखेंगे हम यहाँ पे, स्ट्रिंग रखेंगे। रीजन क्योंकि हमें इस तरह से एक कार पार्क करनी है। जैसे अगर आपने नंबर देखा ना, नंबर कैसे होता है, कार का नंबर क्या होता है, UPSC है ना, CX, ऐसे नंबर होता है ना। ये चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेट का यहाँ पे यूज़ क्या है, ये यहाँ पे यूनिक नंबर्स को फाइंड आउट करेगा और यूनिक वैल्यूज को फाइंड आउट करेगा। किस तरह की वैल्यूज स्टोर करेगा, स्ट्रिंग टाइप की। और यहाँ पे हम पार्क कार्स क्या बना रहे हैं, ये हमें बताएगा कितने नंबर ऑफ कार पार्क हो चुकी है, कितनी हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटी अवेलेबल है। ठीक है, अगर हमारे पास 50 ही कैपेसिटी अवेलेबल है और 50 कार पार्क हो चुकी है, तो हम नई कार पार्क नहीं कर सकते। अब इन दोनों से मतलब समझते हैं, इन दोनों का मतलब क्या है। थोड़ा लॉजिक पे ध्यान देना जरा प्रिया, थोड़ा लॉजिक पे ध्यान देना। हमारे पास है कैपेसिटी और हमारे पास है पार्क कार्स। कैपेसिटी मान लेते हैं हमारे पास 10 की, कि 10 कार पार्क हो चुकी है, हो सकती है यहाँ पे मैक्सिमम। और पार्क कार्स में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सेट बनाया, यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई कि भाई UPSC 1655 या फिर दूसरी कार, ऐसे करके हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारे पास इस तरह करेंगे। कुल मिला के 9 कार्स अवेलेबल है। जब हमने इसकी लेंथ निकाली, सेट की लेंथ निकाली, तो हमारे पास 9 कार्स निकली। ये कुल मिला के 9 कार्स पार्कड है।
अब कुल मिला के कितनी कार पार्क हो सकती है इसके अंदर? ठीक है, कैपेसिटी 10 की है, पार्क कार्स कुल मिला के 9 कार्स यहाँ पे पार्क हो चुकी है, तो कुल मिला के कितनी कार यहाँ पे पार्क हो सकती हैं? एक और हो सकती है ना। तो हमें इस तरह का एल्गोरिथम बैठाना है कि कैपेसिटी काउंट कर ले, कैपेसिटी के हिसाब से कार पार्क हो जाए, और एक बार अगर स्लॉट फुल हो जाए तो ये बोल दे कि भाई कैपेसिटी आपका जो कार है ये क्या हो चुकी है, मतलब आपकी जो कार है जो कैपेसिटी फुल हो चुकी है, अब आप कार पार्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्किंग वाला स्लॉट। दूसरा हमें क्या बनाना है, जब भी हम अनपार्क करें तो हमारे सेट में से वो कार निकल जाए, हमारे सेट में से वो कार निकल जाए और कैपेसिटी थोड़ी सी खाली हो जाए हमारे पास। ये दोनों चीज़ें हमें बनानी है। समझ गए? यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अब कैसे करेंगे इस बात को? तो हम यहाँ पे करने वाले कंस्ट्रक्टर यूज करने वाले। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर बेसिकली जैसे हम लोग अलग अलग फंक्शंस बनाने हैं, तो अलग अलग फंक्शंस बनाने की जगह मुझे एक मेन फंक्शन बनाना है कंस्ट्रक्टर का। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, जो नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही नाम हम यहाँ पे देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट दिया। इसमें मैंने क्या किया, जब भी मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा तो इस कैपेसिटी को मैं यहाँ पे मार्क करूँगा, कैपेसिटी मुझे यहाँ पे चाहिए होगी। तो मैंने यहाँ पे कैपेसिटी बोला, और किस फॉर्म में चाहिए होगी, न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए होगी। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, दिस डॉट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू कैपेसिटी, और अगला बोल दिया दिस डॉट पार्क कार्स इज इक्वल्स टू न्यू सेट। अब इन लाइंस का मतलब क्या है, इन लाइंस का मतलब समझा दे रहा हूँ। देखो, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिया। कंस्ट्रक्टर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लास, और कंस्ट्रक्टर क्यों यूज किया जाता है? इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल फंक्शन, जब भी हमें एक कॉमन फंक्शन या एक डायरेक्ट फंक्शन का यूज करना होता है, हमें एक डायरेक्ट फंक्शन चाहिए होता है, तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। एक तरह से मैंडेटरी फंक्शन मान लो कि ये फंक्शन तो मतलब ये फंक्शन तो लॉन्च होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा अगर हम कुछ करेंगे तो हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बोला कि भाई कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं रिसीव करूंगा, मैं यूजर से रिसीव करूंगा कि आखिर मेरे पास कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है, और किस में यूज करूंगा, किस में रिसीव करूंगा, नंबर में रिसीव करूंगा अपने यूजर से। ठीक है, उसके बाद जो भी मैंने यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए थे, कौन कौन से वेरिएबल बनाए थे? एक तो कैपेसिटी बनाई थी, और क्या बनाया था? पार्क कार्स बनाया था, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दिस का यूज करूंगा। दिस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इस क्लास से बिलोंग करने वाले जो भी हमारे पास कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस दिस का मतलब इस क्लास से दिस डॉट किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू वो होगी जो भी हम यहाँ पे रिसीव करेंगे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे कैपेसिटी लिखा हुआ। ये वही लाइन समझ में आई? क्या मतलब इस लाइन का? उसी तरीके से अगला हमने लिया दिस डॉट पार्क कार्स इज इक्वल्स टू न्यू, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नई मेमोरी बना रहे हैं, नई सेट की मेमोरी बनाएंगे सेट, और ये हमने ब्लैंक सेट क्रिएट कर दिया कि अभी हमारे पास जो सेट है ब्लैंक है, अभी यहाँ पे कोई भी कार पार्क नहीं है। ठीक है, ये दोनों लाइन समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम होगा पार्क, कि भाई हम यहाँ पे कोई कुछ हमने यहाँ पे पार्क करने वाले, कार पार्क करने वाले हैं। अब जब हम यहाँ पे कार पार्क करेंगे तो कार का नंबर डालेंगे। कार का नंबर किस में होगा? स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, और ये जो पूरा पार्क फंक्शन है, ये फंक्शन हमें किस में वैल्यू रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया फंक्शन। पैरेंथेसिस के अंदर हम मेंशन करते हैं पैरामीटर और उसका डेटा टाइप। उसी तरीके से पैरेंथेसिस के बाहर हम लोग मेंशन करते हैं कि इस ये जो हमारे पास वो है फंक्शन है, उसका रिटर्निंग टाइप क्या है। तो हमने बोला रिटर्निंग टाइप इसका क्या है? स्ट्रिंग है। हमने यहाँ पे बोला
कि भाई अगर इफ दिस डॉट पार्क कार मतलब हम लोग यहाँ पे सेट का यूज कर रहे हैं, पार्क कार सेट का यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास इस पार्क कार का जो पूरा साइज है अगर वो फिल हो चुका है, अगर वो फिलअप हो चुका है, तो ऐसे केस में हम कार पार्क नहीं कर सकते, अदरवाइज हम कार कर लेंगे, कार को जो पार्क कर लेंगे। तो हमने क्या बोल दिया, दिस डॉट पार्क कार्स, मतलब इस क्लास के अंदर जो आपके पास प्राइवेट वेरिएबल पार्क कार्स है उसका हमने साइज निकाला डॉट साइज इस तरह से, ठीक है। और साइज निकलने के बाद हमने कहा अगर ये इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपेसिटी हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा समझना है इसके बारे में। मैंने बोला कि भाई मेरे पास कैपेसिटी जो है कितने की है, 3 की कैपेसिटी है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, 3 की कैपेसिटी है। अब हमने क्या किया, हमने अपने पार्क्ड कार्ड्स करके जो मेरे पास सेट है, इस सेट के अंदर मैंने एक वैल्यू डाली, रिसीव हो गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने इफ के अंदर देखा, मैंने देखा कि भाई अभी क्या साइज हो रखा है इसका। अभी इसने बताया कि भाई आपके सेट का साइज क्या है, 1 है, ठीक है। क्या ये कैपेसिटी से बड़ा है छोटा है, बताओ। अभी छोटा है, तो हम अभी और कार पार्क कर सकते हैं ना यहाँ पे, बताओ जरा। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमें अलाउ कर देगा कि भाई आप और कार्स को पार्क कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने वापस से एक कार पार्क करी। अब क्या साइज हो गया इसका, 2, अभी भी छोटा है, यानी अभी पार्क कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हमने यहाँ पे कार पार्क करी, अब क्या होगी वैल्यू, इक्वल हो गई, अब फुल हो गई, अब यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, समझ गए। तो यही हमने लाइन में यही बोला हुआ है, इससे समझ में आ रही बात। यही हमने लाइन बोला हुआ है कि भाई हम ये काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, आपको यहाँ पे रिटर्न करना है सॉरी द पार्किंग इज फुल, इज कम्प्लीटली फुल, कि भाई हमारे पास जो पार्किंग है वो कम्प्लीटली फुल हो चुकी है, ठीक है। और ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, एक चेक तो ये हो गया हमारे पास, दूसरा हम क्या चेक करेंगे कि एक बार अगर मेरे पास कोई एक बार अगर मेरे पास कोई कार पार्क हो चुकी है तो दोबारा वो पार्क ना हो जाए। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास मान लेते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे मेरे पास में यूपी 85 CX1234 ऐसे करके एक कार पार्क हो चुकी है ऑलरेडी। अब इस नंबर की दूसरी कार मेरे पास ना आ जाए, ठीक है। और अगर इस नंबर की कार मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो दूसरे नंबर की कार यहाँ पे कार पार्क ना हो। बात समझ में आ गई है। नहीं होती है, मैं जानता हूँ, गलती से मान लो आपने लिखने में गलती से एंट्री में गलती हो गई, या फिर मान लो सामने वाले ने गलत नंबर प्लेट लगा रखी है, ऐसा कुछ है, तो मैं ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। मैंने डुप्लीकेसी हटानी है, ऐसा नहीं है कि होती नहीं है। बात यह है कि हमें अपने सिस्टम के अंदर ये बनाना है, ये पार्ट बनाना है कि भाई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए आपके सिस्टम में कहीं। बात क्लियर हो गई। देखो, ज़रूरी नहीं होता कि ऐसे केसेस हमें नहीं मिलेंगे, हम जानते हैं, ठीक है। बहुत कम, रेयर, चोरी का बहुत बहुत रेयर मिलेंगे, बट तब भी हमें प्रिकॉशंस के तौर पे ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट होता है, ध्यान रखना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें हर वो चीज़ करनी होती है जो पॉसिबल हो सकती है। क्लियर हो रही है बात है। तो हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना है, हमें यहाँ पे बोलना है कि भाई अगर मेरे पास में दिस डॉट पाथ कार्स, यानी कि अगर मेरे पास कार्स के अंदर, ठीक है, कार्स के अंदर अगर मेरे पास ऑलरेडी अगर मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है, और कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, कार नंबर, जो हमने यहाँ पे दिया ना कार नंबर, अगर ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है,
तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे रिटर्न करना होगा, आपको यहाँ पे रिटर्न करना होगा क्या बेटा, हाँ डुप्लीकेट रिटर्न करेंगे, हम यहाँ पे बोल देंगे दिस कार, हाँ दिस कार इज ऑलरेडी पार्क। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर इनमें से मान लेते हैं अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन नहीं रहती, देखो अगर कैपेसिटी फुल नहीं हुई है तो भी कार पार्क हो सकती है, अगर हमारे पास डुप्लीकेसी अवेलेबल नहीं है तो भी कार पार्क हो सकती है। तो दो दो सिनेरियो के अलावा कोई सिनेरियो थोड़ा था हमारे पास में, दो ही सिनेरियो तो थे हमारे पास में, दो सिनेरियो हमने कवर कर लिए। अब अगर इन दोनों सिनेरियोज में, अगर ये दोनों सिनेरियोज सही होते हैं, मतलब अगर ये दोनों सिनेरियोज इन एलिजिबल होते हैं, मतलब ये अगर रन नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम समझ लेंगे कि भाई कोई दिक्कत आई नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दिस डॉट, हम यहाँ पे दिस डॉट पार्क कार्स में जाएंगे, दिस डॉट पार्क कार्स में जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी एक अपने सेट के अंदर एक नई वैल्यू ऐड करेंगे, उस वैल्यू का नाम क्या होगा, कार नंबर। बात समझ में आ गई। यानी यहाँ पे हम एक नया सेट ऐड कर रहे हैं, सेट के अंदर नई वैल्यू ऐड कर रहे हैं कार पार्क, और हम क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे कि भाई हमारी जो कार है हम यहाँ पे इस तरह रिटर्न करते हैं, देखो इस तरह हम रिटर्न करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा कार नंबर इज सक्सेसफुली पार्क, ठीक है, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक बात और है, हमने क्योंकि यहाँ पे सेट यूज किया हुआ है, इस वजह से हमें यहाँ पे कैपेसिटी को डिक्रीज या इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेट के साइज के हिसाब से हम इसको मैनेज कर लेंगे। ये जो सेट का साइज है ना, पार्क कार्स का जो साइज है, इसके हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अगली चीज हमें क्या करनी है, अगली चीज हमें ये करनी है, हमें कार को अनपार्क करना है। हमें कार को अनपार्क करना है, तो कार भी अनपार्क कैसे होगी, कार नंबर से होगी। यहाँ पे कार नंबर से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर हमें यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर कुछ रिटर्न करेंगे इस तरह से। ये वाली बात क्लियर हुई, ठीक है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कार एग्जिस्ट करती भी नहीं करती। ऐसा ना हो कि कोई कार एग्जिस्ट ना करती हो, मतलब आपने जो नंबर डाला है वो कार एग्जिस्ट ना करती हो और आप वो फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या हमारे पास ये कार एग्जिस्ट करती भी या नहीं करती है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने लिखा यहाँ पे, सोचो हम यहाँ पे सारे कार्स को कहाँ स्टोर करा रहे हैं, सेट में स्टोर करा रहे हैं ना, इस सेट में स्टोर करा रहे हैं। तो हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि भाई कार पार्क के अंदर क्या ये वैल्यू एंटर क्या ये वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, हम ये चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा, हमने यहाँ पे कह दिया इफ नॉट, ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है किसके लिए होता है, नॉट के लिए होता है। नॉट वेरिएबल किसके लिए होता है, ये नॉट जो डेटा टाइप है, ये नॉट जो टाइप है, देखो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि मान लेते हैं सेट के अंदर मेरे पास वैल्यू रखी है UP80 1CX1234, और सामने वाला आके क्लेम कर रहा है कि भाई मेरी जो गाड़ी है UP80 CX1235 ये यहाँ पे पार्क है। तो क्या ये यहाँ पे पार्क है, हाँ या ना बताओ जरा। नहीं। अब ये कैसे पता लगाएंगे हम, तो हमारे सेट के अंदर जो भी कार का नंबर होगा हम ये चेक करेंगे कि दिस डॉट पार्क कार, मतलब मेरे पास में जितने भी वैल्यूज अवेलेबल हैं, ठीक है, डॉट हैज कार नंबर। मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें कि मेरा जो पार्क कार वाला जो सेट है उसमें अगर कार नंबर अवेलेबल हो तो आप क्या रिटर्न करो, आप रिटर्न करो एग्जिस्ट। ये चीज़ हमने किस में देखी थी अभी, ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी अभी, इस वाले पार्ट में हमने देखी थी, जब हम यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई हम जब डुप्लीकेसी फाइंड कर रहे थे तब हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम नॉट सेक्शन का यूज़ करते हैं।
नॉट का यूज़ करते हैं। मैंने आपको एंड बताया था, याद है, और बताया था इफ़ के अंदर एक आता है नॉट। नॉट का मतलब होता है रिवर्स कंडीशन। रिवर्स कंडीशन, रिवर्स कंडीशन क्या है, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अभी अभी इस लाइन से हम क्या चेक कर रहे हैं कि भाई पार्क कार के अंदर ये जो भी हमने कार नंबर दे रखा है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ये एग्जिस्ट करता है, हम ये चेक कर रहे हैं कि एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ गई प्रिया, है ना। पर जब मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगा ना, तो नॉट लगाने से क्या होगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। यानी मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि ये कार नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट अगर नहीं करता होगा। मैं यहाँ पे नॉट लगा रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये कार नंबर इस पार्क कार सेट में एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो क्या रिटर्न हो जाएगा, दिस कार इज नॉट अवेलेबल हियर। समझ गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट का सेक्शन लगाया हमने यहाँ पे, और दिस डॉट पार्क कार हमने यहाँ पे लिया, डॉट हैज लिया, और यहाँ पे हमने मेंशन किया हमारे कार नंबर को, और हमने बोला अगर ये यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप क्या रिटर्न करने वाले हो। यहाँ पे आप रिटर्न करोगे दिस कार, दिस कार, फिर आप कार नंबर यहाँ पे दोगे, कार नंबर इज नॉट फाउंड इन टू पार्किंग। ये जो कार नंबर है ये पार्किंग में अवेलेबल नहीं है हमारे पास। बात समझ में आ गई, बताओ जरा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो एक ही सिनेरियो है ना कि हमें गाड़ी नहीं मिली, बस यही तो सिनेरियो, और कोई सिनेरियो तो नहीं रहेगा। बताओ जरा, और भी कुछ सिनेरियो रह सकता है, यही सिनेरियो आएगा ना। ठीक है, तुम्हें समझ में आ भी रहा है सब, ऊपर से जा रहा तुम्हारे, और है ठीक है, ठीक है, इसे तुम करोगे ना तो आ जाएगा तुम्हें। फिर हमने रिटर्न किया क्या, अच्छा हम यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं, अगर ये कार, अगर हमारे पास ये कार अवेलेबल होती है तो फिर हम क्या करेंगे, इस सेट में से हम इसे अनपार्क करेंगे। अनपार्क करने का मतलब क्या है कि वो पार्किंग से निकल गई है, और अगर वो पार्किंग से निकल गई तो हमें उसे अपने सेट से डिलीट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट पार्क कार्स डॉट डिलीट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कार नंबर था उस कार नंबर से आइडेंटिफाई करके हम उस सेट को डिलीट कर देंगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट कर देंगे सेट में से। और हम फाइनली क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे कार, फिर हम मेंशन करेंगे कार नंबर इज सक्सेसफुली अनपार्क्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा मेथड क्लियर हो गया, अनपार्क वाला मेथड क्लियर हो गया। चलो अब हम तीसरा क्या बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे स्टेटस, कि भाई हमारे पास करंट स्टेटस क्या है। अगर मुझे यहाँ पे स्टेटस चेक करना हुआ कि भाई मेरे पास करंट स्टेटस क्या है, तो हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम लोग वॉइड फंक्शन का यूज़ करेंगे। वॉइड फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है, वॉइड मेथड किसके लिए यूज़ होता है, वेरी गुड, नॉन रिटर्निंग फंक्शन के लिए यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पे बोला कि भाई ये बस हमें कुछ प्रिंट करा के देगा बट इसके अंदर कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, तो हमने बोला कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग क्या करना है आपको, यहाँ पे कितनी कितनी पार्किंग करेंटली आपके पास में अवेलेबल है, करेंटली कार पार्क, पार्क कितनी कार्स आपके पास पार्क है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इससे। तो हमने बोला दिस डॉट कार पार्क, पार्क कार्स डॉट साइज, अगर इसका साइज 0 हुआ, ठीक है, अगर इसका साइज क्या हुआ, 0 हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई कितनी कार्स अवेलेबल है, क्या कोई कार पार्क है। हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, नो कार पार्क, नो कार्स पार्क, पार्क, ठीक है, और पार्किंग इज एम्प्टी। ठीक है, आप चाहो तो दोनों लिख लो, चाहो तो एक लिख लो, जैसा आप चाहो वो कर सकते हो। एल्स माने कि अगर 0 नहीं है, 0 से बड़ी वैल्यू है, तो फिर क्या होगा, क्या हम करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम लोग दिस डॉट पार्क कार्स डॉट फॉर ईच हम यहाँ पे लगाएंगे, और इससे हम लोग क्या करेंगे,
जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ कार्स अवेलेबल होंगी वो सारी की सारी नंबर ऑफ कार्स की लिस्ट बन के हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर ईच, ये हमारे पास में एक नया मेथड है, फॉर ईच मेथड बोलते हैं इसे। तो हमने बोला फॉर ईच कार इनटू द फंक्शन console.log, और इस console.log में हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे कार का नंबर प्रिंट करा देंगे। जो भी हमारे पास कार का नंबर होगा या जो भी हमारे पास कार की वैल्यू होगी, इस कार की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब ये फॉर ईच क्या होता है, फॉर ईच का ही मतलब समझ लो, ये लूप है फॉर ईच। फॉर लूप में क्या हो रहा था, हम लोग आइटरेशन कर रहे थे, याद है, रिवाइज किया था फॉर लूप क्या होता है। अब फॉर ईच में क्या होता है, जितने भी हमारे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ हम लोग काम करेंगे। मतलब जैसे सबसे पहले इसके साथ काम किया, इसकी जो भी वैल्यू है इसको हमने console.log में प्रिंट कराया, फिर दूसरे वाले पे गए, दूसरे वाले को लिया, फिर इसे console.log में प्रिंट कराया, इससे काम ऐसे काम होता है। ठीक है, अच्छा अगर आप फॉर ईच को देखोगे तो मैंने यहाँ पे कार लिया है, ये कार क्या है, ये हमारे पास आइटम है। जैसे हम यहाँ पे फॉर के अंदर, याद है, फॉर के अंदर हमने नम फ्रॉम नम्स लिखा था ना, याद है। तो यहाँ पे नम क्या था, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, आइटम था ना, उसी तरह कार भी यहाँ पे आइटम है। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, इस पूरे को इस तरह लिखने की बजाय मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे डायरेक्टली इस मेथड से बोल दिया। तो ये इक्वल्स टू और ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है कि हम लोग इस आइटम की मदद से कुछ प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं, या इस आइटम की मदद से हम कुछ फंक्शनैलिटी गेन करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्या गेन करी, या हमने क्या प्रिंट कराया, console.log से हमने स्टार अपना ये प्रिंट कराया, कार प्रिंट कराया। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने ये वाला पूरा काम कर दिया है, और एट लास्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक और मेथड बनाना है। इस मेथड के अंदर क्या करेंगे, हम लोग अवेलेबल स्पॉट्स फाइंड आउट करेंगे। तो गेट अवेलेबल स्पॉट्स हमें चाहिए, अगला मेथड हमने बना दिया। इसको भी हम क्या बोलेंगे, नंबर, क्योंकि नंबर फॉर्मेट हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, और हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिटर्न दिस डॉट कैपेसिटी इज इक्वल्स माइनस दिस डॉट पार्क कार्स डॉट साइज। क्या मतलब है इस बात का, कि हम यहाँ पे अवेलेबल स्पॉट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, कितने अवेलेबल स्पॉट्स हमारे पास बचे हुए हैं। तो अब मान लेते हैं कैपेसिटी हमारे पास 10 है, और टोटल पार्क कितनी हुई है कार्स हमारे पास, 5। एग्जाम्पल अगर लें तो टोटल कैपेसिटी हमारे पास क्या है, 10 की कैपेसिटी है, जिसमें कि कार कितनी पार्क हुई है, 5। तो हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे कैपेसिटी में से माइनस पार्क कार्स। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 5 निकल के आ जाएगी। तो 5 आपके पास कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। समझ गए बात को, ये मतलब है इसका, नहीं हटाना है इसको। ये पूरा समझ में आ गया, ये क्लास हमने बनाई, क्लास से कैसे काम किया है। चलो अब इसे कॉल करते हैं, इसी के अंदर कॉल कर लेते हैं। कॉल कैसे होगा ये, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाया, और लॉट हमने यहाँ पे रखा, लॉट बोल लो या पार्किंग लॉट रख लो, पार्किंग लॉट हमने बोला इज इक्वल्स टू न्यू, और हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया कार पार्किंग। इसके अंदर, इस कार पार्किंग के अंदर क्या मांग रहा है हमसे, इस कार पार्किंग के अंदर क्या मांग रहा है हमसे, कैपेसिटी मांग रहा है। ध्यान रखना, जो कंस्ट्रक्टर होता है वो उसी नाम से होता है जिस नाम से हमने क्लास बनाई है। तो अगर मैंने नाम कार पार्किंग रखा है तो इधर कंस्ट्रक्टर भी कार पार्किंग नाम से ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर लिया है, देखो ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर की पहचान ये होती है कि नाम क्लास वाला होगा और उसके आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगे होंगे, ये पहचान होती है कंस्ट्रक्टर की। समझ में आ गई बात है।
हमने यहाँ पे बोला कि भाई हमारे पास कुल मिला के 10 की कैपेसिटी अवेलेबल है, ठीक है, 10 कार यानी पार्क हो सकती है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है, सबसे पहले हम पार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमारे पास स्टेटस क्या है, हमारे पास कितनी कार अवेलेबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग हम करेंगे और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कितनी कार हमारे पास पार्क है, ठीक है। तो हम क्या अब इसे कॉल कैसे करेंगे, ये पार्किंग लॉट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की मदद से ही आप क्लास को कॉल करो, क्लास के अंदर एलिमेंट्स को वो करोगे, एक्सेस करोगे। तो सबसे पहले हमें हमें क्या लिखना होगा, पार्किंग लॉट लिखना होगा। इसके बाद में डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद हमने लिखा गेट अवेलेबल स्पॉट्स, इस तरह से, ठीक है। अगर हम इसको रन कराते हैं तो गेट अवेलेबल स्पॉट्स में यहाँ पे रन कर दूंगी। अच्छा, इसने हमें डायरेक्ट ये रिटर्न करा दिया, तो चलो यहाँ से लिखते हैं, मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। कंसोल सबसे पहले पाथ करते हैं कार को, तो कंसोल डॉट लॉग ये हमने लिखा और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इसको कॉल किया, हमने यहाँ पे पार्किंग लॉट को कॉल किया। डॉट यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस पार्क फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कॉल किया, उसके बाद में पार्क फंक्शन लिया इस तरह से, और इसके अंदर पार्क फंक्शन के अंदर हमने मेंशन कर दिया हमारी क्लास, हमारे कार का नाम। तो कार का नंबर क्या है, मान लेते हैं UP85CX1990, ये हमारे पास में कार का नंबर है, ठीक है। अच्छा, एक और कार हम पार्क कर लेते हैं इसके अंदर, कंसोल डॉट लॉग हमने किया, एक और कार पार्क हो गई यहाँ पे, पार्किंग लॉट डॉट पार्क, यहाँ पे हमने पार्क किया UP80CX1991, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रन करते हैं तो रन करके क्या हो जाएगा यहाँ पे कि भाई जो हमारे पास कार है वो सक्सेसफुली पार्क हो चुकी है। समझ में आ गई बात है। अब यहाँ पे अभी कार नंबर नहीं आया, अच्छा कार नंबर ओके, ये ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा ऐसे, हाँ ये यहाँ से आएगा, इसकी मदद से, ठीक है ना, इसकी मदद से आएगा। अब अगर मैं ऐसे रन करता हूँ तो अभी दिक्कत आ रही है, चलो इसको देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आएगी, ये देख लेंगे। पर देखो ये सक्सेसफुली पार्क इसने दिखा दिया, ठीक है ना, कि हमारी जो वैल्यू है सक्सेसफुली पार्क हो चुकी है। अच्छा, अगर हमें किसी को अनपार्क करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पे पार्किंग लॉट में लिया डॉट अनपार्क, मैंने किया इसको, और यहाँ पे मैंने अनपार्क कैसे किया, UP80CX1992 को अनपार्क किया। अच्छा ये बताओ क्या ये अवेलेबल है, तो क्या लिखा आ जाएगा, नॉट अवेलेबल। तो जैसे हम इसे रन करेंगे, रन करते ही हमारे पास लिखा आ जाएगा दिस कार इज नॉट फाउंड इनटू पार्किंग। समझ गए, क्लियर हो गई बात है। अच्छा, अब मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पे 1981 लिख दिया है, तो एक काम करते हैं, इसको अनपार्क करने से पहले स्टेटस लिख लेते हैं, इसका स्टेटस क्या है। तो हमने यहाँ पे किया स्टेटस मेंशन कर दिया इस तरह से, स्टेटस देखते हैं स्टेटस क्या आ रहा है हमारे पास में, कि क्या कौन कौन सी कार्स हमारे पास अवेलेबल हैं। रन किया, जैसे रन करेंगे तो देखो यहाँ पे ना अभी यहाँ पे कार का नंबर नहीं आ रहा है, तो ये मुझे देखना पड़ेगा कार का नंबर क्यों नहीं आ रहा। बाकी ये चीज़ें स्टोर हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। ये क्लियर, इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा कार डॉट पार्किंग और यहाँ पे हमने कर दिया अनपार्क और यहाँ पे हमने अपनी पार्किंग का नाम बोल दिया है। कार का नाम क्या है, UP851990। जैसे रन करेंगे, रन करते क्या बोल रहा है हमसे,
रन करके बोल रहा है कि भाई नॉट फाउंड कैसे आ रहा है इसमें। अच्छा CX नहीं लगाया हमने, इस वजह से नहीं आ रहा। ठीक है, कार सक्सेसफुली अनपा। क्लियर हो गई बात है। तो इस तरह से हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करी हम लोगों ने, इस तरह से हम लोग इस कंसेप्ट पे काम करते हैं। ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, उस पर काम करना है। ठीक है।